हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक के नियम को पढ़ेंगे, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो सबसे पहले घातांक किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। घातांक होता है जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। यानी कोई संख्या है यहाँ दी गई है ए और तीनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए का पावर 3। यदि ए ना देकर कोई संख्या ले लेते हैं 2 गुना 2 तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 3। तो यही क्या हो जाएगा घातांक हो जाएगा, जहाँ ए क्या है आधार है और जो पावर में यहाँ 3 है उसे हम घात कहेंगे। घातांक के 3 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पहला नियम है कि ए का पावर 0 इक्वल टू 1। ए यदि कोई संख्या है और उसका पावर 0 हो जाए तो वो हमेशा 1 हो जाएगी। जैसे 2 यदि कोई संख्या है और इसका यदि पावर 0 है तो ये संख्या हमेशा 1 होगी। यानी किसी भी संख्या का यदि पावर 0 हो तो वो संख्या 1 हो जाएगी। यदि किसी संख्या का पावर 1 है तो वो संख्या स्वयं उतनी ही रहेगी। यदि 2 का पावर 1 हो जाए तो ये 2 ही रह जाएगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अगला नियम है कि ए का पावर यदि -1 हो तो वह 1/a हो जाएगी। यानी यदि कोई संख्या 2 है और उसका पावर -1 है तो वह संख्या 1/2 हो जाएगी। तो ये इसके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। इसके और भी कुछ नियम हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो नियमों में पहला नियम है कि ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर a है और यहाँ भी a है, यानी दोनों का बेस समान है। तो जब बेस समान होगा तो पावर क्या होते हैं m और n क्या हुआ जुड़ गया। तो पावर क्या हुआ यहाँ पर जुड़ गया। इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। यदि 2 का पावर 5 हो इंटू 2 का पावर 3 हो तो क्या हो जाएगा, बेस यहाँ समान है तो 1 लिख देंगे 2 और पावर जुड़ जाएगा, यानी 5 और 3 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 5 और 3 8। तो ये इसका नियम है। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल है कि ए का पावर m भागा का चिन्ह है यहाँ पर ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर m माइनस n। यानी जब बेस समान हो और बीच में भागा का चिन्ह हो तो क्या होता है पावर आपस में घट जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यदि 2 का पावर 5 हो और बीच में भागा का साइन हो और फिर 2 का पावर 2 हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर बेस समान है तो 2 लिखेंगे, 5 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ 2 को लिख देंगे और यहाँ 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये इसका नियम है। घातांक का अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 3 कि a का पावर m गुना b का पावर m हो तो a b का पावर m इस रूप में लिखते हैं। यहाँ क्या है कि देखिए a है और b है, यानी बेस जो है अलग अलग है लेकिन पावर इनके बराबर हैं। पावर क्या है सेम है। तब इसे कैसे लिखेंगे, यानी a और b क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा और पावर जो सेम पावर है उसको एक बार लिखेंगे m। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं एक कि 2 का पावर 3 हो और बीच में गुना का साइन हो और 3 का पावर 3 हो, तब इसे कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बेस जो है 2 है और 3 है, यानी अलग अलग बेस है। तब इसे कैसे लिखेंगे, तो 2 और 3 का गुना हो जाएगा, यानी 2 और 3 गुना में हो जाएंगे और पावर में 3 2 बार है तो एक बार लिखा जाएगा। तब क्या हो जाएगा 2 3 6 का पावर 3, यानी इस रूप में ये लिखा जाएगा। अगला नियम है नियम नंबर 4 कि a का पावर m भागा b का पावर m हो तो a बाई बी का पावर m के रूप में इसे लिखेंगे। यहाँ भी क्या है बेस अलग अलग है। तब इसे कैसे लिखेंगे, एक उदाहरण से देखते हैं। इसे लिखेंगे यदि 2 का पावर 3 हो और बीच में भागा का साइन हो और 3 का पावर 3 हो, तब इसे कैसे लिखेंगे, तो बेस अलग अलग है, 2 है 3 है अलग अलग है, तब क्या लिखेंगे 2/3 और पावर एक बार लिखेंगे, यानी 2/3 का पावर m। अगला नियम देखते हैं नियम नंबर 5। इसमें है कि a का पावर n बराबर 1/a का पावर माइनस n। यदि कोई संख्या इस रूप में हो 2 का पावर 3 हो तो उसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1/2 का पावर -3 के रूप में इसे लिख सकते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 6 कि a का पावर m और कोष्ठ बंद हो और पावर में n हो तो उसे कैसे लिखेंगे, तो m और n का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। एक उदाहरण से देखते हैं। यदि 2 का पावर 3 हो
और इसके पावर में 2 हो तब इसे कैसे लिखेंगे? तो 2 और 3, ये 2 क्या हो जाएंगे? गुना हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 3 दूनी 6। इस रूप में इसे लिख सकते हैं। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 है, नियम नंबर 6 से थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि ए जो है कोष्ठ में है और इसके पावर में m ये भी कोष्ठ में है और इसके पावर में n ये भी कोष्ठ में है। तब इसे कैसे लिखेंगे? a का पावर m और उसके पावर में n। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। यदि 2 का पावर 3 हो और उसके पावर में 2 हो तब इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 2 का पावर 3 का पावर 2। तब इसे कैसे हल करेंगे? तो इसे ऊपर से हल करेंगे, यानी 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 कितना होगा? 9, और नीचे बेस जो है 2 है, इसको ज्यों कहते हैं लिख देंगे। तो इस तरह से इन नियमों को जानना है, समझना है और इन पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। जो घातांक के अगले भाग में प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाएगी।